तो मनो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 4 टॉपिक करने वाले हैं। माध्य माध्यिका बहुलक परिसर, जो आज के बाद दूसरा वीडियो देखने का कोई जरूरी नहीं। आज एक ही वीडियो में माध्य माध्यिका बहुलक परिसर सब खत्म होने वाला है। तो आइए प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है माध्य। माध्य निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, हमारे पास कुछ संख्या दिया हुआ है। संख्या, इसका माध्य का फॉर्मूला होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर देखें पदों का योग तो इस सबको जोड़ देना है। जैसे 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 6 + 2 + 1 बटे पदों की संख्या। जितना पद है उसको गिनती करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 8 लिख देना है। इधर करते हैं, इसको जोड़ेंगे। 3 4 4 3 7 7 9 14 14 8 22 14 8 22 9 31 6 31 6 37 2 और 37 2 39 39 1 40 40 बटे 8 होगा। 40 बटे 8 कटाएंगे तो 8 पंचे 40। तो इसका राइट आंसर हो गया 5 आंसर। बस माध्य निकल गया। अब आते हैं माध्यिका पर। माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका है, आइए समझते हैं माध्यिका कैसे निकलता है। अगर हमारे पास यह माध्यिका दिया है या कुछ संख्या दिया हुआ है, माध्यिका निकालने के लिए पहले हमको बढ़ते क्रम में लिखना पड़ेगा। छोटा से बड़ा अंक पे जाना है। आइए समझते हैं। यहाँ पे बढ़ते क्रम में अगर हम लोग लिखेंगे तो पहले इसमें छोटा खोजना है। कौन छोटा? 2 है। 2 से बड़ा खोजना है। 2 से बड़ा 5 है। 5 से बड़ा देखें तो 6 है। 6 से बड़ा देखेंगे तो 7 है। 7 से बड़ा देखेंगे तो 8 है। हम लोग का बढ़ते क्रम में हो गया। अब एक अंक इधर से लेना है, एक अंक इधर से लेना है, फिर एक अंक इधर से लेना है, एक अंक इधर से लेना है। जो बच गया वही हम लोग का माध्यिका हो गया। बस माध्यिका हो गया। माध्यिका हम लोग का माध्यिका हो गया 6 आंसर। अगर बोलिएगा भैया अगर 2 दे दिया, 2 रह गया बीच में, तब क्या करना है? अगर 2 को यहाँ रह गया, जैसे जोड़ा में रह गया, एक और रहता कुछ, तो देखते हैं, उसको भी समझते हैं अभी। 2 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, इसी में दे दिया 10 दे दिया, मान लीजिए दे दिया यही। इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। कैसे? बढ़ते क्रम में ही लगता लिखा हुआ है। सॉरी, इसमें कुछ चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 8 कर देते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं। तो इसको पहले बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 2 दे देंगे, 5 है, 5 है, 5 से बड़ा 6 है तो 6, 6 से बड़ा 7 है तो 7, 7 से बड़ा 8 है तो 8 कर देंगे, 8 से बड़ा 10 है तो 10 कर देंगे। एक अंक इधर से लेना है, एक इधर से लेना है, एक इधर से लेना है, एक इधर से लेना है। अगर एक इधर से लेते हैं तो एक इधर से लेते हैं तो बीच में कुछ नहीं बचता है, इसलिए हम लोग को एक इधर से छोड़ देना है, एक इधर से छोड़ देना है। 2 2 लेना है, 2 बच गया। अब दोनों को जोड़ देना है। 6 7 को जोड़ेंगे तो होगा 13। 13 2 अंक है तो 2 बट्टे कर देना है। हम लोग का माध्यिका यही हो गया। यही हम लोग का माध्यिका हो गया। 13/2 आंसर आ गया। बस माध्यिका बहुत ही आसान है। आइए हम लोग समझते हैं बहुलक। बहुलक निकालने के लिए बहुलक का सबसे आसान तरीका है। बहुलक बहुत ही आसान है। अगर बहुलक निकालना है तो देखना है कि कोई संख्या में कौन बार बार आ रहा है, कौन ज्यादा बार आया है, वही बहुलक हो जाएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग के पास दिया है, कुछ संख्या दिया है, इसमें चेक करना है कौन ज्यादा बार आया है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, 7 है, 3 है, 8 है, 3 है, 5 है, 3 है। देखते हैं 3 कितने बार आया है। 3 1 2 3 4। 3 देखें तो 4 बार आया है। अब 5 देखते हैं, 5 कितने बार आया है, तो 1 2 2 बार 5 आया है। 7 देखें तो 7 1 बार आया है, यहीं पे 7 है। उसके बाद 8 देखें, 8 भी एक ही बार आया है। और कुछ है? 5 हो गया, 7 3 हो गया, 8 भी हो गया। बस देखें सबसे ज्यादा कौन आया है, तो 4 4 बार 3 आया है।
3 को देखें तो 4 बार आया है, इसका राइट आंसर हो गया 3। 3 आंसर हो गया। यही हम लोग का बहुलक। बहुलक बहुत ही आसान है। परिसर निकालने का भी सबसे आसान तरीका है, बहुत ही परिसर हौला है। आइए देखते हैं परिसर कैसे निकालना है। परिसर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, ये हम लोग के पास संख्या दिया है, संख्या में देखना है कौन बड़ा है। बड़ा अंक में छोटा अंक घटा देना है, जितना आ गया वही हम लोग का परिसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये हम लोग के पास दिया है 8, 7, 6, 9, 15, 17, 20। इसमें बड़ा देखते हैं 20 है, तो 20 को लिख देना है यहाँ 20। सबसे छोटा को देखना है, तो इसमें देखेंगे सबसे छोटा 6 है, तो 6 को लिख देना है। अगर 20 में 6 घटा देना है, 20 में से 6 घटेगा तो हम लोग का होगा 14। 14 यह राइट आंसर है, हम लोग का परिसर हो गया। परिसर हो गया 14। बस हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक सब समझ लिए, तो बहुत ही आसान से समझे हैं। तो इससे लगता है दूसरा वीडियो देखने का जरूरी नहीं पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिए आप लोग।